केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स अब जितना मैंने पढ़ा है बच्चों वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के बाहर आपके मेडिकल एग्जाम्स में, नीट में, एम्स में नहीं आता है। इसलिए वरना मैं इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको करवा सकता हूँ जो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो उनको पढ़ने से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हमारे काम के हैं आगे वाले चैप्टर्स वो इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। और मैं पढ़ाने के पहले आपको बोल रहा हूँ बच्चों, 12th वाले चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं जब बोलूं तब उसको कीजिएगा, क्योंकि बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स उसके एज इट इज पूछे जाते हैं। और 12th वाले चैप्टर्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है बच्चों, इसलिए इन तीनों के हमें करेंगे। और सॉल्यूशंस के मॉड्यूल के या मॉड्यूल के सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मिल गई होगी, आपके ऐप में अवेलेबल है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। अब बच्चों हमें पता है सबको केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट में पहले पानी पी लूं। और बच्चों नोट्स जो है मैं आपको जब अभी पढ़ा रहा हूं तो नोट्स साथ में बनाने की जरूरत नहीं है। जब इसको रिवाइज करेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। अभी बस अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैंने बोला बच्चों जब मैं आपको बोलूं तब पढ़िएगा उसको। अभी हम नोट्स या थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। अब बच्चों हमें सबको पता है ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों। जितने तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे बच्चों। वो हर तरह की रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी, या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी। तो बच्चों स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलूं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलूं या रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं, बात एक ही है। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और आपको ध्यान हो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम यहां दो तरह की पढ़ते हैं डिटेल में। अभी बच्चों मैं आपको इस चैप्टर का खाली इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अब इसमें मैकेनिज्म में हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, आपको ध्यान हो तो, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन, हमें किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदलती है, वो हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर को हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन, हमें किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदलती है, वो हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर को हम बोले ब्रॉडली हम बच्चों तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जितने तरह से हम ला सकते हैं वो सब पढ़ेंगे। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और थर्ड पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर मैं आपको बोलूं सिंपली बच्चों, बस यहां से आप ध्यान से पढ़िए, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझिए, बस समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना और कॉन्सेंट्रेशन से घर पे पढ़ना है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा 100%। बोल रहा हूं बच्चों, जो हमने ये पढ़ा साथ में क्लास में पढ़ लेंगे हम अच्छे से, तो यहां पर यूज कर लेंगे हम उनको अच्छे से। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है बच्चों,
बस हमें ध्यान से पढ़ना है क्लास में, क्योंकि ये यहाँ समझ में आ गया। जब आप रिवाइज करेंगे इसको तो बहुत जल्दी रिवाइज होगा, इसलिए मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं बच्चों वैसे वैसे पढ़ते जाइए। अब बच्चों यहाँ पर हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों, उसके बेसिस पर रिएक्शंस हम 3 टाइप की पढ़ते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस, मतलब जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, जिनमें टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है बच्चों। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड थर्ड मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस। तो मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, या वेरी स्लो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, और वेरी फास्ट रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों इनमें से हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों ओनली मॉडरेट रिएक्शंस या स्लो रिएक्शंस की ही रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन की ही रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर जो है, अब ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैं हिंदी मीडियम के लिए बोलूं तो बच्चों होता है कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे बच्चों हम, और उसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिज्म। और क्रिया विधि में एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्राथमिक अभिक्रियाएं, या कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जटिल अभिक्रियाएं। और किन किन कारकों को बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदलता है वो सब हम पढ़ेंगे। अब बच्चों यहां पर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। अब लेकिन इनमें से हमारे सिलेबस में जो है वो है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन, मतलब ना मध्यम गति की अभिक्रिया, मतलब जो ना तो बहुत तीव्र गति से होती है ना बहुत धीमी गति से, मतलब ना जो तो वेरी फास्ट होती है ना वेरी स्लो होती हैं। बच्चों ये क्लियर सबको ये? अब यहां पर ये तो हमने बोला बच्चों इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे क्या क्या, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बच्चों इनमें चैप्टर को मैं ब्रॉडली बोलूं वापस से तो बच्चों हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे। अब बच्चों इसमें अब देखिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या वेग, और रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग को हम बोल देंगे शॉर्ट में ROR बच्चों। यहाँ ROR या रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बच्चों हमें पता है यहाँ रिएक्शन की मतलब अभिक्रिया की रेट लानी है, और हमने पढ़ा है बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि क्रिया कारक जब उत्पाद में बदलता है तो बच्चों हमें सबको पता क्रिया रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो या सांद्रता जो है वो घटती है, जबकि उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है। तो बच्चों जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है विद टाइम। क्यों? क्योंकि बच्चों तभी तो रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो बच्चों यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? अब बच्चों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फिजिक्स में किसी पार्टिकल की स्पीड से, और वहां आप पढ़ते हैं किसी पार्टिकल की स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, मतलब कण के द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में। लेकिन बच्चों यहां पर जब रिएक्शन होती है तो वो कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है नहीं। यहां पर हो क्या रहा है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल की जगह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन